हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है 8 बजे जो है आपकी डेली हिंदी की क्लासेस होती है, जिसमें हम आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं और इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी को आपको बताते हैं। तो डेली क्लासेज होती है। जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस, JSSB, KVS, NVS किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपकी सामान्य हिंदी आती है, तो क्वेश्चन आपके इन्हीं क्लासेस से बनेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए, आज का चैप्टर है आपका विशेषण। विशेषण से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन्हें समझेंगे और साथ ही क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपके यहाँ पर दोनों ही चीजें कंप्लीट होती है। तो चलिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें बताना है, मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, आपका परिणामवाचक विशेषण है। तो इसमें से बताना है कौन सा यहाँ पर आपका परिणाम वाचक जो है विशेषण कहाँ पर है। सूच नहीं है, यहाँ पर आपका सूट लिखा है तो ये तो होगा नहीं। के लिए आपका क्या होगा, यहाँ पर कारक चिन्ह हो गया, कपड़ा नहीं होगा। तो क्या बच्चा आपका एकमात्र यहाँ पर सी बचेगा। अगर नहीं भी आता तो भी पहुंच गए हम। ठीक है, तो हम ना सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, बल्कि हम ये भी बताते हैं किस प्रकार से आप सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो इसी के लिए अभी क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुपों में। जो भी आपके ग्रुप है उनके साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए कि यहाँ पर इस प्रकार की हिंदी की डेली क्लासेस होती है। और सबसे बड़ी बात, क्लासेस आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी प्रकार को आपको यहाँ पर कोर्स नहीं खरीदना। डेली क्लासेस होती है, फ्री में होती है और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और कम टाइम में इतने अच्छे क्वेश्चन आपको कोई नहीं करेगा, इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 4 मीटर बिल्कुल ठीक है। तो 4 मीटर क्या है आपका यहाँ पर परिणामवाचक विशेषण। अगर बात करें परिणामवाचक विशेषण क्या होती है, जिसमें हम क्या बताएंगे, संज्ञा और सर्वनाम की नाप तोल के बारे में पता लगता है। किसके बारे में, नाप और तोल। आप इन चीज़ों को नाप सकते हो, तोल सकते हो, वही आपके परिणामवाचक होते हैं। जैसे कि 4 मीटर आप नाप सकते हो उसे। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर क्या है, गिलास में बहुत कम दूध बचा है। तो इसमें बताना है कौन सा आपका यहाँ पर विशेषण है। व्यक्तिवाचक नहीं होता, सर्वनामिक नहीं है, अनिश्चयवाचक या फिर निश्चयवाचक। अब बात करें बहुत कम, अब हमें नहीं पता इतना सा है या फिर और ज़्यादा है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम है। तो क्या है, ये आपका अनिश्चय वाचक हो गया। क्या हो गया, अनिश्चित वाचक, वो भी आपका परिणामवाचक। क्यों, क्योंकि आप दूध को तोल सकते हो। ठीक है, दूध को माप सकते हो, तोल सकते हो, इसी वजह से हो गया आपका परिणामवाचक विशेषण। उसमें भी कौन सा, अनिश्चय वाचक। ठीक है, अनिश्चित हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। बात करेंगे, आपका पूछा है यहाँ पर, विद्या के बिना मनुष्य, विद्या के बिना मनुष्य पशु है। इसमें बताना है आपको 4 विकल्प दिए, इसमें से बताना है अव्यय के भेद का सही विकल्प। ठीक है, अव्यय बताना है इसमें। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होगा, समुच्चय बोधक होगा, विषम्य बोधक या फिर आपका संबंध बोधक। तो अव्यय से रिलेटेड बहुत बेहतरीन क्लास कराई थी। एक एक अव्यय जो है मैंने आपका लिखा था बोर्ड पर, तो आप जाकर अव्यय की क्लासेस देख लेना। निपात भी समझाए थे साथ ही साथ, अव्यय निपात ये सब मैं आपके कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर, संबंध बोधक अव्यय। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा, संबंध बोधक अव्यय आ जाएगा। अगर बात करें संबंध बोधक अव्यय किसे बताता है, सर्वनाम के साथ संबंध को बताता है। संबंध क्या बताया, के बिना, से दूर, के कारण, ये सब क्या है, संबंध ही तो बता रहे हैं। तो विद्या के बिना मतलब अगर विद्या का संबंध नहीं होगा तो मनुष्य जो है पशु की भांति हो जाएगा। आगे बात करेंगे, यहाँ पर क्या पूछा है आपका, चौगुना। आप पूछ ले चौगुना क्या है। ठीक है, सोहम तुमसे चौगुना काम करता है। तो गुणवाचक है, नहीं भाई। ठीक है, सर्वनामिक है, नहीं। अब क्या बता दिया आपका यहाँ पर, संख्यावाची है या फिर परिणामवाची। परिणाम क्या बताया, आप नाप सकते हो, तोल सकते हो, लेकिन चौगुना मतलब आपका संख्यावाची। क्या हो जाएगा, संख्या बताइए। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे चलेंगे। अगर संज्ञावाचक विशेषण की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या बताओगे। आपको पता है क्या है विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो ये तो चीज़ें आपकी हर बार सेम रहेगी, लेकिन इसमें संख्या को ज्ञात करते हो। जैसे कि यहाँ क्या मिला, चौगुना मतलब 4 गुना, 4 आ गया, 4 आदमी, कुछ लोग, ये सब क्या है आपके यहाँ पर संख्यावाची विशेषण हो गए। आगे चलेंगे, बहुत आ गया। क्या आ गया यहाँ पर, बहुत आ गया। तो बहुत भी क्या है आपका अनिश्चित है। अब ये भी हटा दीजिए, निश्चित तो होगा नहीं, तो ये तो कट गए। अब परिणामवाची संख्या, तो खाना आप संख्या में थोड़ी गिन सकते हो। ठीक है, खाना आप संख्या में नहीं गिन सकते, क्या कर सकते हो, तोल सकते हो, माप सकते हो। हाँ, 1 कटोरी खाना था, 2 कटोरी था, तो क्या है आप इसे माप सकते हो। तो क्या आ जाएगा आपका परिणामवाचक विशेषण। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर क्या है, गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई।
तो इसमें बताना आपका संबंध बोधक अव्यय। तो अभी बताया था किससे आएगा आपका यहाँ पर आकर, नहीं होगा गाड़ी पर रुक, तो क्या तेजी से, उसके बिना, के लिए, ये सब क्या है आपके यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और ये आपके एग्जाम में हर बार बनती है। 2022 के ही पेपर में ये चीज़ें पूछी गई थी। तो क्या आ जाएगा तेजी से, क्या आ जाएगा आपका तेजी से, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं आपके कारक चिन्ह लगे होते हैं, बस आप इस प्रकार से याद रख लेना, क्या आपके संबंध बोधक में हमेशा कारक चिन्ह लगे होंगे, ठीक है। तो ने, से, को, के लिए, पर, में, पर, ये सब क्या कारक चिन्ह है। आगे बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है आपका थोड़ी सी नमकीन, क्या है आपका थोड़ी सी नमकीन, थोड़ी मिल गई तो अनिश्चित हो गया, तो ये तो होगा नहीं, हटा दीजिए। गुण भी नहीं बता रहा कोई यहाँ पर, सवर्णामिक भी नहीं है, सवर्णामिक में क्या मिलेगा, यह वह मिलेगा, ये आपके सवर्णामिक हो जाएगा। जैसे कि यह गाय, तो ये सवर्णामिक हो गया। आगे बात करें आपका यहाँ पर अनिश्चित है, सिंपल सी बात, क्या मिल गया, अनिश्चित मिल गया बस। और क्या है परिणामवाची है, क्योंकि नमकीन को तोल सकते हो, माप सकते हो। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर दिया है छत पर पक्षी बैठे हैं, ठीक है। इसमें क्या है पर मिल गया, पर क्या है कारक चिन्ह, क्या मिल गया आपका कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह में क्या है आपका संबंध बोधक, बस सीधा क्या कीजिए संबंध बोधक, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होता है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो इसमें आपको गुणवाची ढूंढना है। अब गुणवाची क्या है, जो गुणों को बताए। तो हमारे विद्यालय ये तो आपका अलग हो गया, ठीक है, के पास ये भी नहीं। तो आम का एक विशाल वृक्ष है, कैसा वृक्ष है, विशाल है, बड़ा है, तो यही आपका क्या हो गया गुण हो गया, यही क्या है आपका विशेषण है। तो गुणवाची विशेषण क्या मिल गया, विशाल। तो विशाल क्या है, सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, साथ के साथ आपको कमेंट भी करना है ताकि आपके, और लास्ट में आपको बताना है कि टोटल जो है आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए बात करेंगे आपका यहाँ पर जल्दी चलो ताकि समय पर पहुँच सको, क्या है यहाँ पर जल्दी चलो और ताकि समय पर पहुँच सको। यहाँ पर क्या है, ताकि का प्रयोग आ गया, ठीक है। ये आपको अव्यय तभी समझ में आएंगे जब आप मेरी डिटेल में क्लास देखोगे। 20 से 25 मिनट की है, ज़्यादा बड़ी क्लासेस हम आपको नहीं देते, और इतनी ही मिनट में आपका कॉन्सेप्ट इस प्रकार से क्लियर कर देते हैं कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अव्यय की जाकर क्लासेस देखना, उसमें विषम्य बोधक एक एक बताया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं, किस प्रकार से पहचानोगे, हर एक चीज़ बताइए। तो यहाँ पर क्या मिल गया, ताकि मिल गया। तो ताकि इसमें आता है आपका समुच्चय बोधक, किसमें आएगा समुच्चय बोधक। और बच्चे से किस में करके आ जाते हैं संबंध बोधक। याद रखना संबंध में हमेशा कारक चिन्ह मिलेंगे, क्या मिलेंगे कारक चिन्ह, और समुच्चय बोधक में ताकि, इसलिए ये सब किस में मिल जाते हैं आपके समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए, शब्द भी हो सकते हैं, वाक्य भी हो सकते हैं, और वाक्यांश को जोड़ने का काम करेगा वो आपका समुच्चय बोधक। और कैसे करते हो, और लगा के करते हो, एवं, ठीक है, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, ये सब क्या है आपके मिश्र तथा आप कह सकते हो संयुक्त वाक्य में जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हो वही आपका समुच्चय बोधक हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आगे क्या है आपका यहाँ पर विश्लेषण बताना है आपको। यहाँ पर नेक में कौन सा आ जाएगा आपका, ने गलत है, ठीक है, क्या है न्यायिक है, क्या आ जाएगा न्यायिक। तो क्या आ जाएगा न्याय प्लस इक, तो ये तो गलत ही दिए। याद रखना अगर आपका विश्लेषण पूछे, विच्छेद पूछे, तो वही चीज़ें सही होगी जो कि आप हमेशा पढ़ते आए हो। कभी भी जो आपने नहीं देखा, नहीं लिखा, तो आपका कभी आंसर नहीं हो सकता। नेक नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है, ये वाला भी कभी नहीं देखा, तो ये तो आंसर हो गया नहीं, और ये वाला भी नहीं होता। तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। आपका केवीएस में पूछा गया था पीजीटी लेवल में। अब क्या है जल्दी चलो, अब क्या है जल्दी चलो, निश्चयवाचक है, नहीं भाई, परिणाम भी नहीं बता रहा, अनिश्चयवाचक भी नहीं है, तो क्या है क्रिया को बता रहा है, ठीक है। चलो है, चलो क्या है क्रिया, और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है आपका जल्दी, तो क्या जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें केवल आपको विशेषण को छांटना है। किसे छांटना है, विशेषण को। अगर बात करें लड़का, लड़का क्या है आपका यहाँ पर संज्ञा हटा दीजिए, भारत क्या है संज्ञा हटा दीजिए, ठीक है, वह क्या है सवर्णाम हटा दीजिए, तो क्या बचा काला, ऊंचा, सुंदर, ये सब क्या है विशेषण है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ आंसर निकालना है, किसी भी प्रकार से कैसे भी निकालो। और आपको मेन हमारी आप कह सकते हो क्लासेस की खासियत ये है, कोई भी आंसर नहीं आता तो भी हम आपको सही आंसर पर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है आपका विशेषण बताना है, किस शब्द में विशेषता बताता है, सर्वनाम की विशेषता। तो अभी हमने पहले डेफिनेशन में क्या पढ़ा, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, क्योंकि संज्ञा क्या है सर्वनाम, कैसे, क्योंकि सर्वनाम क्या करता है संज्ञा के स्थान पर आता है, तो दोनों की ही विशेषता बताएगा। तो क्या आ जाएगा विशेषण। आगे चलेंगे, आपका गुणवाचक बताना है, गुण किस में है, सब गुण नहीं होता है, चार संख्या हो गए, बहुत आपका अनिश्चित हो गया। तो ताजा क्या है, गुण है, ताजा, बासी, पुराना, नया, ये सब क्या गुण बताते हैं, तो गुणवाची विशेषण हो गया। आगे चलेंगे, विधान
करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। शब्द कहे जाते हैं जो विधान को बताएं। ठीक है, संज्ञा तो नहीं होगा, सर्वनाम भी नहीं होगा, विशेषण भी नहीं होगा। तो याद रखना, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता क्रिया वाले विशेषण बताते हैं। तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे कि क्या आता है, जल्दी चलो, तो हम क्या कर रहे हैं, विधान वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण आ जाता है। जैसे कि तेज दौड़ो, बहुत मीठी है, तो ये क्या है आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके क्रिया विशेषण। अगर बात करें परिविशेषण, याद रखना, परिविशेषण, विशेषण और विशेष्य, ये तीनों कॉन्सेप्ट समझाए तो जाकर विशेषण की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें देखना। तो परिविशेषण क्या होते हैं, जो आपके विशेषण की भी विशेषता बताए, और विशेषण क्या होते हैं, जो आपके विशेष्य, ठीक है, विशेष्य की विशेषता बताए। ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट अलग है, तीनों में डिफरेंस बताया है। आगे बात करेंगे, कल्पना का पूछा है, आपका विशेषण क्या होगा, काल्पनिक। अब काल्पनिक यहाँ पर बताना है कौन सा शुद्ध है। अब आपका मेन यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का टारगेट क्या है, कौन सा आपको शुद्ध पता है। ठीक है, अशुद्धि से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ना कि विशेषण से। तो ये काल्पनिक गलत होता है, ये कल्पना गलत है, ये भी गलत है। तो काल्पनिक होता है, क्या होता है आपका काल्पनिक। तो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, संज्ञा की आपके विपत्ति किससे मर्यादित होती है। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पहले भी क्लास में मैंने आपका सर्वनाम या फिर आप कह सकते हो संज्ञा में चीज़ें पूछी गई थी। किसमें पूछी गई थी, संज्ञा में चीज़ें पूछी गई थी। तो आप सभी इसका आंसर बताओगे, आपको कितना याद है कितना नहीं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले आपका पूछ चुकी हूँ, और ये क्वेश्चन पहले भी आया था और अब भी दोबारा ये क्वेश्चन आया है। तो ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आगे बात करेंगे, आपका इसमें पूछा है नीचे दिए गए शब्दों के विशेषण चुनकर बताना है, विकास का बताना है। तो विकास का क्या होता है, विकसित होगा, तो विकसित, विकासी, ये कभी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, और ये वाला विकसित भी कभी नहीं देखा होगा। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या दिया है आपका शरीर का। तो शरीर का क्या होता है आपका शारीरिक। तो शारीरिक कौन सा सही है, ये वाली मात्रा तो आती नहीं है, ठीक है, ये वाली भी नहीं आती। अब इन दोनों में आपको बताना है, तो शारीरिक होता है, ठीक है, क्या होता है, शा आएगा। तो याद रखना, शा आएगा, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, आपका रचना का पूछा है। रचना का रचन नहीं होता, रजनी नहीं होता, रचनी नहीं होता, रचने भी नहीं होता। तो तीनों ही आपके अशुद्ध थे। अगर आपको शुद्ध पता है तो सीधा आंसर आ जाएगा। अगर आपको विशेषण भी कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप शुद्ध अशुद्ध पर फोकस कीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे, तो इसमें क्या है, मान्यता का विशेषण बताना है। तो मान्यता का क्या होगा, मान्य, ठीक है। आगे बात करेंगे, मान, मान नहीं होता, मान्य कोई शब्द ही नहीं होता, और मानतीत नहीं होता, मानतीत नहीं होता। तो एकमात्र बच गया मान्यता, मतलब आपका मान्य, मान्यता का विशेषण आपका मान्य। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। आगे चलेंगे, कर्म का पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, कर्म का पूछा है विशेषण। कर्म, कर्मांठ, या फिर आपका कर्मिक, या फिर कार्य, क्या आ जाएगा। अगर कर्म की बात करें कार्य में, तो ये तो क्या हो गया आपका, इसका ये आपका पर्यायवाची हो गया, तो ये तो होगा नहीं। तो क्या हो गया, कर्म का कर्म, ये भी पर्यायवाची दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, कर्मांठ, ठीक है, कर्माठ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही होता है। आगे चलेंगे, तो यहाँ पर क्या पूछा है, ऊंचा दिया हुआ है। ऊंचा क्या है आपका विशेषण है, ऊंचा क्या है विशेषण। तो ये तीनों में तो विशेषण, चारों में विशेषण है, ठीक है। अब ऊंचा क्या गुण है, क्या है, ऊंचा होना गुण है, तो बस बाकी को हटा दीजिए। दूसरा यहाँ पर किस फॉर्म में आया, पुल्लिंग में आया, ये भी ठीक है, और एक वचन में ही आया है, तो ये भी ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। आगे बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया है, गुणवाची, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण पूछा है। क्या पूछा है, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक किसमें, थोड़ा पानी, या आपका अनिश्चितवाचक परिणाम हो गया, 3 सदस्य संख्यावाची हो गया, कुछ आपका अनिश्चित हो गया, और प्राचीन क्या है, गुण बताया था, नया पुराना, ये सब क्या बताते हैं, आपके गुणों को बताते हैं। लाल, नीला, काला, हरा, सफेद, ये सब क्या है, गुण को बता रहे हैं, ठीक है। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, सब ये आपके गुण होते हैं। आगे चलेंगे, आपका तो यहाँ पर है आपका पूजा, पूजा का विशेषण बताना है। तो पूजा का, पूजा तो होगा नहीं, ठीक है, पूजन या फिर पूज्य। तो याद रखना, पूजा का हमेशा क्या होगा, पूज्य, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पूजनीय किस प्रकार से लिखा जाता है, तो पूजनीय इस प्रकार से लिखा जाता है। दोनों में डिफरेंस है, और बच्चे गलत करके आते हैं, और एग्जामिनर आपसे पूज्य पूछता है, क्योंकि पूज्य तो ऐसे बनेगा, और पूजनीय में जो है आपका आधा जय नहीं आता, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका इसमें पूछा है लाल घोड़ा। लाल घोड़ा कौन सा है आपका, इसमें विशेषण, लाल क्या है विशेषण, अभी बताया, कौन सा है गुणवाचक। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, मास का पूछा है। तो मास का क्या पढ़ते हो, मासिक गलत लिखा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो क्या आ जाएगा, मासिक आ जाता है, क्या आ जाएगा, मासिक। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर पूछ, तो बड़ों ने सच कहा, इसमें बताना है कौन सा विशेषण है। तो सच है, बड़ों ने कहा, या सच। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, बड़ों ने, किसने कहा, बड़ों ने क्या कहा।
तो यही आपका विशेषण हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुणवाची विशेषण हो गया। आगे बात करेंगे, यहाँ पर पूछा है संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहे जाते हैं? विशेषण। ठीक है, ये डेफिनेशन काफ़ी बार रिपीटेड पूछी जाती है, बस आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे। क्लासेस अगर आप डेली करते हो तो नंबर आपके हिंदी में पूरे में से पूरे आने हैं। बस अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को ऑन रखना होगा, शेयर करना है अपने सभी ग्रुप में। क्या करना है? शेयर करना है अपने सभी ग्रुप में, जो भी क्या है, जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें पूछा है पुराण का बताना है, तो पुराण का क्या होता है आपका? पुरानी गलत, पुराना का गलत, ये भी गलत लिखा हुआ है। क्या होता है? पौराणिक होता है। क्या होता है? पौराणिक होता है। बस आपको यही देखना था कौन सा सही है आपका, सी ऑप्शन। तो बस अपना चलिए आगे चलते हैं। पीड़ा का पूछा है, तो पीड़ा का पीड़ित, पीढ़ी, या फिर आपका पीड़े या फिर पीड़। तो क्या हो जाएगा आपका? पीड़ा का पीड़ित होगा। क्या हो जाएगा आपका? पीड़ा का पीड़ित। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, आपका लोक का पूछा है, तो लोक का क्या होता है? लौकिक। अब देखिए कौन सा शुद्ध लिखा है, सिर्फ आपको शुद्ध छांटना है। देख लो आप इतने टफ एग्जाम में भी सिर्फ अगर आपको शुद्ध अशुद्ध पता है तो सीधा आंसर निकाल लोगे। तो क्या है? लौकिक इस प्रकार से होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे, दया का क्या है? दयालु। दया का क्या होगा आपका? दयालु। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे बात करेंगे, अच्छाई का विशेषण रूप है। अच्छाई बताना है, अच्छाई का क्या है विशेषण रूप? अच्छा, कहते हैं ना अच्छा व्यक्ति। तो जिसके साथ आप संज्ञा का प्रयोग कर पा रहे हो, ठीक है, वही क्या हो जाएगा आपका विशेषण। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इसमें बताना है इतिहास का। इतिहास का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हद से ज़्यादा आपका ये क्वेश्चन गलत होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। क्योंकि क्यों लगा के आएंगे? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक कोई शब्द नहीं होता, इतिहासी भी नहीं होगा, ऐतिहासिक होगा। तो ऐतिहासिक सी ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है, डी भी आपका गलत लिखा गया। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, विकसित का विकास का क्या हो जाएगा? विकसित। अब देखिए कौन सा सही है? विकासित नहीं होता, विकास नहीं होगा, विकासिक भी नहीं होगा, विकसित होता है, तय आता है। क्या आता है आपका? तय आता है। तो ये ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे, नीति का पूछा है, तो नीति का नीतिका ये दोनों गलत है, नैतिका या फिर नैतिक। तो क्या आ जाएगा? नीतिका नैतिक। तो बी ऑप्शन सही होता है। आगे चलेंगे, प्यास का क्या आता है? प्यासा व्यक्ति। बताया क्या लगाओगे? संज्ञा लगा दोगे। तो जिस भी शब्द के आगे अगर आप संज्ञा लगा पा रहे हो तो वो उसका विशेषण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। आगे चलेंगे, अर्थ। अर्थ का बताना क्या होगा? अर्थी, आर्थिक, ये भी गलत है। सिर्फ क्या बनेगा आपका यहाँ पर? सी ऑप्शन शुद्ध है, यही आपका सही है, आर्थिक। अर्थ का आर्थिक। आगे चलेंगे, राष्ट्र का प्रत्यय योग क्या होता है? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय कौन सा शुद्ध है? ये गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत है। तो सिर्फ सी देखना था। आगे चलेंगे, किताब। किताब का क्या होता है? किताबी का, किताबिया या फिर आपका किताबी। तो क्या हो जाएगा? किताब का विशेषण किताबी। कहते हैं ना किताबी व्यक्ति है, मतलब बहुत ज़्यादा किताबों में घुसा रहता है। तो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अभी हमने आपके यहाँ पर 42 प्लस क्वेश्चन कर लिए। डेली आपकी इसी प्रकार से क्लासेस होती है। कैसे लगे क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए। और साथ ही साथ मैं आपके यहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें मैंने आपको विशेषण पढ़ाया, एक बार जाकर वो क्लास देख लेना, कभी भी जिंदगी में विशेषण गलत नहीं करोगे। और अव्यय की भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। बहुत ही लिमिटेड चैप्टर कराए हैं, उनसे क्वेश्चन बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लासेस देख लो और कोई क्वेश्चन गलत कर दो, इसकी गारंटी हम आपसे लेते हैं। तो चलिए, ये आपके 42 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिए, और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। और डेली 8 बजे आपकी क्लासेस होती है आपकी हिंदी की, सभी एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही साथ आपका DSSB की बात करें तो DSSB की आपके यहाँ पर 7 बजे जीके और जीएस की क्लासेस होती है, तो जाकर उन्हें भी जरूर चेक कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे अपनी पढ़ाई करते रहिए। इस बार जो है आपको सिलेक्शन अपना लेना है, जी तोड़ मेहनत करनी है।